नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्था या एसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखें। आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में, जहां से सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है शूटिंग अकादमी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना शूटिंग अकादमी कहां पर है, तो ये भोपाल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो अगर आपको शूटिंग करना है तो कहां जाना पड़ेगा, भोपाल में जाना पड़ेगा। फिर आपसे पूछे कि मार्शल आर्ट अकादमी कहां पर है, तो मार्शल आर्ट अकादमी भी कहां पर है, तो ये भी आपकी भोपाल में ही है। उसके बाद में आपसे पूछे कि भाई जो पुरुष लोग हैं इनके लिए हॉकी की अकादमी कहां पर है, तो हॉकी की अकादमी कहां पर है, तो ये भी भोपाल में है। उसके बाद फिर पूछे कि महिला हॉकी अकादमी कहां पर है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगर पुरुष को हॉकी खेलना होगा तो यहीं भोपाल में चले जाएंगे, अगर महिलाओं को हॉकी खेलना होगा तो कहां जाएगी, ग्वालियर में जाएगी। ठीक है, तो ग्वालियर में आपका महिला हॉकी अकादमी। उसके बाद में बैडमिंटन अकादमी, तो बैडमिंटन अकादमी कहां पर है, तो ये ग्वालियर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो महिला हॉकी अकादमी और बैडमिंटन अकादमी। बैडमिंटन सानिया मिर्जा से याद रख सकते हो और महिला हॉकी अकादमी भी आप ऐसे रख सकते हो याद। तो दोनों कहां पर है, दोनों ग्वालियर में है। उसके बाद में यहाँ पर घुड़सवार अकादमी, तो ये कहां पर है, तो घुड़सवार के लिए भी आपको भोपाल में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में तीरंदाजी अकादमी, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना ये कहां पर है, तो तीर चलाने के लिए आप कहां पर जाओगे, जबलपुर में जाओगे, भेड़ा घाट पर, वहां पर खड़े होकर जलप्रपात से सीधा तीर चलाओगे, तो ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में एथलेटिक्स अकादमी, तो ये कहां पर है, भोपाल में। अब एथलेटिक्स से आप कैसे याद रखोगे, तो एथलेटिक्स में आप भोपाल की पहाड़ियों को याद करना, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, एथलेटिक में दौड़ कूद, ऊंची नीची कूद यहाँ पर कर रहे हो एथलेटिक में। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रिकेट अकादमी, तो क्रिकेट अकादमी याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट कहां पर है, शिवपुरी में है। उसके बाद में स्विमिंग, अगर आपको तैरना पड़ेगा तो तैरने के लिए कहां पर जाओगे, होशंगाबाद में जाओगे। तो स्विमिंग अकादमी कहां पर है, होशंगाबाद में। याद कैसे रखोगे भाई, होशंगाबाद में नर्मदा नदी बहती है, तो वहां पर तवा नदी भी बहती है, तो वहां पर हम जाके क्या करेंगे, स्विमिंग अकादमी खोल देंगे। उसके बाद में वाटर स्पोर्ट अकादमी, तो ये कहां पर है, ये भोपाल में है। भाई आपको वाटर में स्पोर्ट करना है तो इसके लिए भोपाल का बड़ा तालाब है, वहां पर जाके करेंगे। उसके बाद में मलखम अकादमी, तो आपको याद ही होगी कि मलखम खेल के लिए उज्जैन प्रसिद्ध है और 2018 में आपकी मलखम अकादमी उज्जैन में खोली गई। उसके बाद में अगर आपको साइकिल चलानी है तो कहां जाओगे, साइकिल चलाने के लिए जबलपुर में जाओगे। और वेट लिफ्टिंग करनी है तो वो भी कहां पर जाओगे, तो वो भी जबलपुर में जाओगे। अब एक ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की। क्या, एक इमेजिन करना कि आप साइकिल पर बैठकर एक तो भार ले जा रहे हो और एक वहीं से आप क्या कर रहे हो, तीर चला रहे हो। तो एक साइकिल पर बैठकर आप वेट उठा रहे हो और वहीं पर बैठकर तीर भी चला रहे हो। तो साइकिल पर वेट रखा है और बैठे बैठे तीर भी चला रहे हो। तो साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी तीनों कहां पर है, जबलपुर में। ऐसे याद रख लो। फिर आपको याद रखना है कि भाई भोपाल में क्या है, तो भोपाल में हम शूटिंग कर रहे हैं, मार्शल आर्ट कर रहे हैं, पुरुष को हॉकी खिला रहे हैं। उसके बाद में भोपाल में हम एथलेटिक्स कर रहे हैं। उसके बाद में भोपाल में अपन और क्या काम कर रहे हैं, तो भोपाल में वाटर स्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी भोपाल में है। उसके बाद में मैंने बताया था ग्वालियर में क्या याद रखोगे, तो महिलाओं को हॉकी और महिलाओं को बैडमिंटन, या सॉरी बैडमिंटन अकादमी और महिलाओं की हॉकी अकादमी, ये कहां पर है, तो ये आपकी ग्वालियर में है। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना। स्थापना वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो ये आपके सामने पूरे लिखे हुए, तो आप इनको पढ़ लेना। लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि चीजें आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में किस प्रकार से याद रहेगी, ये मैंने पूरी कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और एमपीपीएससी और व्यापमं के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।